हाँ जी, तो आज का सत्संग स्टार्ट करेंगे। जो भगत आ गए हैं ठीक है, बाकी आते रहेंगे, कोई बात नहीं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी गुरुजी, आ रही है। चलो जी, ओके 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 ओके, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हमारा शुरू से ही एक ही मुद्दा रहा है कि कैसे शब्द गुरु को प्राप्त करना है। शब्द गुरु के अलावा और कोई हमारा मुद्दा ही नहीं रहा शुरू से। केवल एक ही चीज पे ध्यान दिया है, एक ही चीज पे फोकस किया है कि कैसे हमने अपने इस जीवन में शब्द गुरु को पाना है। अगर आपने शब्द गुरु को पा लिया तो समझो कि आपका मनुष्य जन्म जो है वो सफल हो गया। और अगर आपने शब्द गुरु को नहीं प्राप्त कर पाया, आप देही गुरु के ही साथ रहे और देही गुरु को ही शब्द गुरु मान लिया, देही गुरु में ही सारी आस्था लगा ली और शब्द गुरु का भनक भी नहीं आपके जीवन में आपको लगा अगर, तो आप समझ लो कि आपने जीवन बर्बाद कर लिया। देही गुरु शब्द गुरु का भेद बताने के लिए इस दुनिया में आते हैं और शब्द गुरु इस जीव को मुक्त करने का कारण होते हैं। उनके बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए बोला गया, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। कि संत के बिना राम नहीं मिलेगा और राम के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए ये पैरेलल चलते हैं। जैसे एक ट्रेन दो पटरियों पे चलती है, अगर एक भी पटरी ना हो तो वो ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो ट्रेन क्या है? वो आपकी जिंदगी है, वो आपका जीव है। और दो पटरियां क्या है? एक देह गुरु और एक विदेह गुरु। और ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अगर इनमें से एक पटरी भी नहीं है तो आपका रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, आपको कभी मंजिल नहीं मिलेगी। तो इसलिए साफ बोला है कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। कि अगर परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो तो पहले आपको संत तक पहुंचना पड़ेगा। और संत कौन सा? जो भेदी सतगुरु है, जो उस भेद का मर्म जानता है, जो आपको उस अवस्था तक पहुंचने का ज्ञान करवा दे, वही भेदी सतगुरु है। जो संत अपने तक सीमित रख ले कि मैं ही गुरु हूं, मेरे चेहरे का ध्यान करना है, मेरी शक्ल का ध्यान करना है, मैं लेने आऊंगा, तो ऐसे गुरु को हमें तत्काल त्याग देना चाहिए। क्योंकि शब्द गुरु कभी मां के गर्भ से नहीं आता। इसलिए साहब बोला है कि देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान, और चार दाग आवे नहीं, वाह को सतगुरु जान। पहला दाग मां का गर्भ, वो जन्म लेके नहीं आता। दूसरा दाग वो भोजन पानी नहीं करता। तीसरा दाग वो स्त्री भोग नहीं करता, शादियां ब्याह नहीं करता। और चौथा दाग वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, लाश छोड़ के नहीं जाता। वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, बिना गर्भ के आता है, बिना लाश छोड़े चला जाता है। तो ऐसे गुरु को शब्द गुरु बोला गया है, जिसकी महिमा अनंत है। संतों ने बहुत महिमा गाई उस शब्द गुरु की। गरीबदास जी ने बोला, बाणी अरबो खरब है, कोटिन ग्रंथ हजार, और कर्ता पुरुष कबीर है ये नाभा किया विचार। नाभा जी की वाणी है ये। गरीबदास जी ने बोला, गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोय, शब्द स्वरूपी रूप है और वो घट घट बोले सोए। वो घट घट में विराजमान है, घट घट में बोलता है, उसको जानना है। जब तक उसको नहीं जान पाए, जब तक आपके जीवन का मकसद पूरा नहीं होगा। गुरु बनाने का मकसद तो पूरा हो सकता है, आप किसी को भी गुरु धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो असली चीज है, जिसको आप पाना चाहते हो, वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए बोला गया है, कबीर साहब ने बीजेक में बोला है कि झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। जो उस झगड़े का निबेड़ा कर देगा, बहुत बड़ा झगड़ा है यहाँ पे, जो उस झगड़े का निबेड़ा कर देगा वही निर्वाण पद को प्राप्त होगा। तो कहते हैं, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि ब्रह्म, सारी दुनिया ब्रह्म को ही परमात्मा मान के बैठी है। ब्रह्म क्या है? निराकार। दो तरह के पंथ चलते हैं इस दुनिया में, एक साकार एक निराकार। सारी दुनिया इसी में उलझी पड़ी है। या तो साकार भगवान को पूज रही है या फिर निराकार को पूज रही है। अब कबीर साहब कहते हैं कि ये साकार और निराकार, ये दोनों ही बंधन हैं। जैसे बर्फ और पानी, बर्फ
जो है साकार में आ गई, और जब वो पिघल जाती है तो निराकार हो जाती है, उसका कोई आकार नहीं रहता, जिस बर्तन में डालोगे वैसा आकार ले लेगी। लेकिन इन दोनों से परे एक अवस्था और होती है जिसको भाप कहते हैं, वाष्प। जब वो पानी भाप बन जाता है, पानी को भी आप कैद कर सकते हो फ्रिज में और बर्फ को भी कैद कर सकते हो फ्रिज में, लेकिन जो भाप है उसको आप कैद नहीं कर सकते, वो तो विहंगम चाल से सीधी आसमान में पहुंच जाएगी। इसी प्रकार जो हमारी सूरत है, जो हमारा जीव है, हम फंस गए हैं काल के चक्कर में। काल क्या है? काल के दो रूप हैं, एक निराकार एक साकार। साकार रूप में ये काल कहाँ पे है? ये आदमी और औरत का जिस्म बना के बैठा है। जितना भी औरतों का जिस्म है वो माया रूपी है, आदि माया, और जितने भी आदमी हैं ये सब काल निरंजन का रूप है। यही आदि माया इस दुनिया में बच्चों को पैदा करती है। इसीलिए कहते हैं जग जननी। कोई आसमान से बच्चे नहीं टपक रहे हैं कि कोई शेरा वाली माता बच्चे फेंकती है आसमान से, वो आप ही लोगों का रूप धारण करके बैठी है, हर घर में बैठी है, हर योनि में बैठी है, हर जगह बैठी है, हथनी बन के बैठी है, शेरनी बन के बैठी है, जितनी भी फीमेल्स हैं बन के बैठी है, और यहां पर क्या कर रही है? जीवों को पैदा कर रही है, उनके शरीरों को पैदा कर रही है, उसमें जीवों को डाल रही है। इसलिए साहिब ने बार बार समझाने की कोशिश करी, देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन कोई हवा में नहीं है, कोई आसमान में नहीं बैठा है वो काल निरंजन। साहिब कह रहे देव निरंजन सकल शरीरा, ये सारे शरीर रूपी ही देव निरंजन है, इसी से बचना है। इसी देव निरंजन और इसकी जो घरवाली है, शेरा वाली माता कह लो, माया कह लो, आदि शक्ति कह लो, प्रकृति कह लो, ये दोनों की ही रली मिली सरकार चल रही है यहाँ पे। इसने जीवों को अपने रूप, जीवों का जो असली रूप है उसको भुला दिया है, और सब जीवों को आदमी और औरत रूप में फंसा दिया है। सबके दिमाग में एक बात डाल दी है कि तू आदमी है, मैं औरत हूं, मैं आदमी हूं, तू औरत है। बस इसी में सारे उलझे पड़े हैं। कोई अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। अगर अपने स्वरूप को सब जान जाएं तो सारे बंधन टूट जाएं। ये जितने भी क्राइम हो रहे हैं लेडीज के ऊपर, ये सारे खत्म हो जाए। जब सबको पता लग जाए कि हम सब एक हैं, फिर कोई क्राइम भी ना रहे। जैसे रामलीला में आपने देखा होगा, रामलीला में राम भी होता है, सीता भी होती है, मंदोदरी भी होती है, द्रौपदी भी होती है, हनुमान भी होती है। ये सब आदमी लड़के होते हैं ये सब, लेकिन इन लोगों को मेकअप कर करके लड़की बना दिया जाता है, लड़कियों के कपड़े पहना के लड़की बना दी जाती है। तो जब तक रामलीला होती है, जब तक तो ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। राम सीता के साथ रह रहा है और लक्ष्मण अपनी घरवाली के साथ रह रहा है, जो भी है मंदोदरी के साथ रावण रह रहा है। लेकिन जैसी रामलीला खत्म होती है ये सब अपने अपने घर को भाग जाते हैं। कोई भी वहां पे नहीं रहता कि तू मेरी रानी है या तू मेरी सीता है, चल मेरे घर। नहीं, वो रामलीला का जो रोल है वो रामलीला में ही खत्म हो जाता है। कोई भी राम बना हो रामलीला में, वो सीता को अपने घर लेके नहीं जाता कि तू मेरी सीता है, चल मेरे घर चल। उसको पता होता है कि ये जो सीता बनी है ये भी एक लड़का ही बना हुआ है, और ये जो मंदोदरी बनी है ये भी एक लड़का ही है, यहाँ पे लड़की कोई नहीं है। इसी प्रकार जब हमें जीव के सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है, तब हमें समझ में आ जाता है कि ना तो यहाँ पे कोई लड़का है भाई, और ना ही यहाँ पे कोई लड़की है। हम सब एक स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। हम सबको यहाँ पे भरमा दिया गया है। किसमें? साकार और निराकार में। साकार क्या होता है? साकार रूप में जीव कह देते हैं, जो जीव भटक रहे हैं, पानी में रहने वाले जीव, धरती पे रहने वाले जीव, हवा में उड़ने वाले जीव। और निराकार क्या होता है? वो ब्रह्म कह देते हैं उसको। साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। इसीलिए बोला कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना, और राम बड़ा की राम ही जाना। कबीर साहब कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। अरे ये ब्रह्म बड़ा है या जहां से आया है? जहां से ये आया है वो स्थान क्या होगा? ब्रह्म कह देते हैं मन को भी, प्रकाश को कह देते हैं, प्रकाश ब्रह्म है। तो कहते हैं प्रकाश यानी रोशनी को पकड़ के बैठे हो, ये सोचो कि रोशनी जहां से आई है वो सूरज कितना महान होगा जहां से वो रोशनी आई है। जैसे मोमबत्ती से रोशनी आई है तो सब रोशनी को पकड़ के बैठे हैं, मोमबत्ती कितनी महान होगी जो ये रोशनी को पैदा कर रही है।
इसी प्रकार ब्रह्म क्या है? ये आपका ही एक स्वरूप है, आपका ही अशुद्ध स्वरूप ब्रह्म है। और नीचे आ जाते हो तो ये जीव रूप में आ जाते हो। 3 अवस्थाएं बताई थी मैंने, पीव रूप, शिव रूप और जीव रूप। जब पीव रूप से आप सृष्टि शुरू करते हो तब ब्रह्म रूप में आते हो, और ब्रह्म रूप से भी जब और नीचे गिर जाते हो तो जीव रूप में आ जाते हो। इसी को वापस कर देना है हमने, जहां से आए वहीं पहुंचना है। उसी के लिए साहिब बोल रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन निर्माया। ये वेद पुराण गीता भागवत बड़े हैं या वो बड़ा है जिसने इनको लिखा है? सोचो वो कितना महान है जिसने वेदों को लिखा है, हम केवल वेदों की महिमा गा रहे हैं। सोचो वो कितना महान है जिसने ग्रंथों को लिखा है, हम ग्रंथों को पकड़ के बैठे हैं। तो साफ बोल दिया कौन है? आत्मदेव। आत्मदेव ने ही ये सारे ग्रंथ लिखे हैं, ये आत्मदेव की शक्ति से ही लिखे गए हैं। और आत्मदेव अपने आप को भूल के ग्रंथों को महान समझ रहा है। तो कहते हैं ई मन बड़ा कि जेही मन माना, और राम बड़ा कि राम ही जाना। कि ये मन बड़ा है जिसको कहते हैं कि मन को कोई रोक नहीं सकता, मन जो करता है कर लेना चाहिए, मन को तड़पाना नहीं चाहिए, मन तो बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है, मन ऐसे मन वैसे। कहते हैं ये मन बड़ा कि जेही मन माना। ये मन, चंचल मन बड़ा है जिसकी वजह से दुनिया फंसी पड़ी है, या वो मन बड़ा है जो संत महात्माओं का स्थिर हो चुका है, जिनको कोई कष्ट नहीं है इस जीवन में, जो राम नाम में मस्त रहते हैं, उनका मन बड़ा है कि ये मन बड़ा है? और राम बड़ा कि राम ही जाना। राम को बड़ा मानने वाला बड़ा है या राम लिखने वाला बड़ा है? जिसने राम को लिखा है वो बड़ा है, या जो लिखा गया है दीवार पे वो बड़ा है? जो दीवार पे राम लिखा गया है वो स्वयं नहीं बता सकता कि मैं राम हूं, जिसने लिखा है वही पढ़ के बता सकता है। एक अनपढ़ कभी नहीं जान पाएगा कि दीवार पे क्या लिखा है, लेकिन जिसने लिखा है वो पढ़ के बता सकता है कि बेटा ये राम लिखा है। तो कौन बड़ा है? जिसने राम को लिखा है वो बड़ा है। फिर कहते हैं भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, और तीरथ बड़ा कि तीरथ का दास। इसी भ्रम में कहते हैं कबीरा यानी जीव, ये जीव उलझा पड़ा है इसी भ्रम में, वो असलियत को जान नहीं पा रहा और तीर्थ मूर्त की पूजा करने में लगा है, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाता। जिस दिन उसने अपना सत्य स्वरूप जान लिया उस दिन वो भ्रम से बाहर हो जाएगा। इसीलिए बोला है साहिब ने कि ऐसा गुरु ढूंढो जो तुम्हें 2 अक्षर का भेद बता दे। एक अक्षर कौन सा? जो 52 अक्षर हैं, जो आपने बनाए हैं, हमने बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं। और एक अक्षर क्या है? जो आदि अक्षर है, जो बनाया नहीं जा सकता, जिसके लिए बाबा नानक ने बोला एको सतनाम, वो सतनाम ही आदि अक्षर है। एको सतनाम कर्ता पुरुष, वो कर्ता पुरुष है। निरपौ निर्वैर, वो निडर है और वो किसी को मारता भी नहीं है, निर्वैर है। अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद, वो काल से परे है। अकाल यानी काल की हद में नहीं है, वो बियॉन्ड ऑफ टाइम लिमिट्स है, वो काल की हद में नहीं आता, वो समय में नहीं आता। अकाल मूरत अजूनी सैभंग, अजूनी सैभंग यानी वो किसी जून में भी नहीं आता। कोई कहे कि वो कोई 84 लाख जूनों में आता है या मनुष्य चोले में आता है, माँ के गर्भ से होता हुआ आता है, तो नहीं आता है। वो प्रगट होता है, जहां पे भी होता है प्रगट होता है। संतों में भी प्रगट होता है। जहां संत प्रगट तहां भय हूं, और जहां असंत गुप्त वहां रहे हूं। तो साहिब कहते हैं कि प्रकट होता हूं मैं संतों में, लेकिन गर्भ से नहीं आता, और जो गर्भ से आता है वो साहिब नहीं हो सकता। साहिब सबका बाप है और बेटा काहू का नाही, और बेटा होके जन्मया सो तो साहिब नाही। साहिब यानी परमात्मा, वो परमात्मा नहीं है जो मां के गर्भ से पैदा हुआ है। परमात्मा कभी मां के गर्भ से पैदा नहीं होता, परमात्मा प्रगट होता है। वो कहीं पे भी प्रकट हो सकता है, वो किसी संत में भी प्रकट हो सकता है, वो किसी कमल के फूल के ऊपर भी प्रकट हो सकता है, वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि कहीं खास ही जगह प्रकट होगा वो। उसकी महिमा अनंत है।
तो साहिब ने साफ बोला है कि राम नाम कड़वा लागे मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। जो लोग परमात्मा को सेकेंडरी में रख देते हैं और केवल पैसा कमाने को प्राइमरी रखते हैं, या दुनिया के सुखों को प्राइमरी रखते हैं, या अपने रिश्तेदारियों को प्राइमरी रखते हैं, या अपने कोई धर्म बंधन है उनको प्राइमरी रखते हैं, तो कहते हैं कि वो बेचारे हमेशा दुख में ही रहेंगे। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ना तो वो चीज़ मिल पाई जिसके लिए उन्होंने पूरा समय गंवा दिया। कोई अपने रिश्तों को अहमियत देता है और उन्हीं रिश्तों को निभाने को ही सोचता है कि परमात्मा ने हमें इस दुनिया में रिश्ते निभाने के लिए भेजा है। कोई कहता है परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम यहाँ पे जिएं और यहाँ पर अपने बच्चे पैदा करके उनको भी जीवन दें। ग्रस्त जीवन यही है परमात्मा का उद्देश्य इस दुनिया में हमें भेजने का, कि दुनिया चलती रहे, हम दुनिया चलाने के लिए यहाँ पे आए हैं। नहीं भाई, आपके बिना भी दुनिया चल रही थी और आपके बिना भी चलती रहेगी। आपका उद्देश्य कुछ और है इस दुनिया में आने का, और वो उद्देश्य है परमात्मा को पाना। जब तक आपको परमात्मा ने आपने परमात्मा को नहीं पाया, जब तक समझ लो कि आपने बेरंग लिफाफे की तरह आए और बेरंग लिफाफे की तरह चले गए। आपने ऐसे गुरु को ढूंढना है जो आपको सतनाम का लखाव करा दे। लेकिन यहाँ पे अधूरे गुरु भी बहुत बैठे हैं जो सतनाम के नाम पर आपको पता नहीं क्या क्या पकड़ा देते हैं। कोई ओम को सतनाम कह देता है, कोई सोहम को सतनाम कह देता है, कोई ओम सोहम को सतनाम कह देता है, कोई 5 नाम दे देता है, कोई 3 नाम दे देता है, कोई 7 नाम दे देता है। इन्हीं नामों के चक्कर में उलझ उलझ के जीवन बर्बाद हो जाता है। तो साहिब ने बोला है सतगुरु सोई सतनाम बतावे और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वही होता है जो सतनाम बताता है, और सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि सतनाम 4 नाम ले लिए और जपने लग गए इसको। सतनाम का मतलब होता है सत प्लस नाम। सत यानी कि सच्चा अविनाशी, नाम मतलब नाम, ऐसा नाम जो अविनाशी है। वो क्या है? वो स्वयं परमात्मा है। वो स्वयं परमात्मा है। वो परमात्मा का कोई नाम नहीं है, वो स्वयं परमात्मा है। जैसे पानी, पानी स्वयं ही पानी है, उसका नाम रखने से कुछ नहीं होगा, उसका नाम जपने से कुछ नहीं होगा, उसके नाम से उसके गुण नहीं आएंगे, उसका नाम जपने से उसके गुण नहीं आएंगे, उसको पीने से उसके गुण आएंगे। जैसे वो गीला है वैसे ही आपके गले को भी गीला कर देगा। इसी प्रकार परमात्मा और उसके नाम में भेद है। परमात्मा असल वस्तु है जिसको सत्य बोला गया है, और उसके नाम नकल वस्तु है जिसको कृत्रिम नाम बोला गया है, नकली नाम बोला गया है। गुरबाणी में साफ बोला है कि कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बोला। कि नकली नाम तेरे लाखों नाम है जीव से बोले जाने वाले, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इंसानों ने पता नहीं कितने नाम बना दिए, बेअंत नाम बना दिए। वो सब कृत्रिम नाम हैं और वो जीवा के द्वारा जपे जाते हैं। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। जो तेरा सतनाम है वो परापुर बला, वो सबसे परे है, वो 52 अक्षरों से परे है, वो भाषाओं से परे है। उसमें कोई भाषाओं की मर्यादा नहीं आती कि आपको हिंदी में ही नाम दिए जाएंगे या पंजाबी में ही नाम दिए जाएंगे या उर्दू के नाम से ही परमात्मा खुश होगा। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा को आपके भाव चाहिए, परमात्मा को आपका ध्यान चाहिए। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। उस परमात्मा को आपका ध्यान चाहिए, आपकी यादगारी चाहिए। जब आप उसको याद करना शुरू करते हो तो याद का उल्टा दया होता है, तो वो दया बरसानी शुरू करता है। अब आप याद ही नहीं करोगे तो वो दया कैसे करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि करनी होती तो वो युगों युगों से कर ही देता। और ऐसी बात भी नहीं है कि वो करता नहीं है, वो करता भी है, लेकिन गुप्त रूप से करता है, वो प्रकट रूप से नहीं करता है। प्रकट रूप से वो तब करता है जब आप उसको सच में याद करना शुरू करते हो, जब आपको पता लगता है कि मैं सच में उसको ही याद कर रहा हूं, उस वस्तु को पाने के लिए ही याद कर रहा हूं। गुप्त रूप में क्या होता है, जैसे आप किसी देवी देवता के पुजारी हैं या फिर आप किसी और धर्म में कोई पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, आपको कुछ नहीं पता परमात्मा के बारे में, जिसने जैसा लगा दिया आप वैसे ही लग गए। कोई भूत प्रेत तो कोई परमात्मा मान के पूजने लग जाता है। आपको कोई तकलीफ आई, आपने परमात्मा से अरदास करी, नाम कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय गणेश जी बोल लो, जय हनुमान जी बोल दो, अल्लाह बोल दो, वाहिगुरु बोल दो, किसी भी नाम से, किसी भी नाम की पुकार करके आपने परमात्मा से अरदास करी कि मालिक मैं बहुत दुखी हूँ, मालिक मेरे यहाँ बहुत तकलीफ है मुझे। अब परमात्मा ये नहीं देखता
कि आप कौन से धर्म के हो, कौन सी जात के हो, आपने कौन सी भाषा में अरदास करी है। मैं तो हिंदी में ग्रंथ बोलता हूँ, मैं तो इंग्लिश जानता नहीं हूँ, मैं अंग्रेजों की भाषा कैसे समझूंगा, मैं इटालियन भाषा कैसे समझूंगा, उसने कैसे अरदास करी है, कौन सी भाषा में। परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो, वो केवल दिल के भाव पकड़ता है। उसने आपकी फरियाद सुननी है, आपके दिल की भाव, आपके दिल की खींच समझनी है उसने, कि ये तड़प रहा है, ये तरस रहा है। जैसे कोई कुत्ता गड्ढे में गिर गया है, चाहे वो इंडिया में गिरे, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में, उसके भाव एक से ही होंगे। वो ऊपर को देख के रोने लगेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा। आपको इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि ये इंग्लैंड का कुत्ता है या अमेरिका का कुत्ता है या जर्मनी का कुत्ता है। आपकी नज़र में वो कुत्ता ही है और वो रो रहा है। आप केवल उसके भाव पकड़ोगे और आप उसकी मदद करोगे। इसी प्रकार परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि सामने वाला हिंदू है, मुसलमान, सिख है, ईसाई है, वो कौन सी भाषा बोलता है, वो कौन से धर्म का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लाल कपड़े पहनता है, पीले पहनता है, हरे पहनता है, सफ़ेद पहनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबके लिए समान है, वो सब पर दया करके बैठा हुआ है। बस वो ये कहता है कि एक कंडीशन है, अगर आप मुझे याद करोगे तब मैं आप पे पूर्ण दया करूंगा, मुक्त कर दूंगा। अगर आप मुझे याद नहीं करते हो, मेरा नाम जपते हो, तो मैं आपको सीमित फल दे पाऊंगा। नाम जपने से मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको और बहुत चीज़ें मिल जाती हैं नाम जपने से। अच्छे अच्छे लोकों में चले जाते हो, अच्छे अच्छे घरों में पैदा हो जाते हो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। जिसके लिए साहिब ने बोला, नाम है जप में, नाम है तप में। जप और तप में मैं नहीं हूँ भाई। अगर मुझे सच में पाना है तो ध्यान करो। ध्याने के लिए बोला है, जिन्हीं नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजलै केती छूटी नाल। जब तक उसको ध्याओगे नहीं, वो दया नहीं करेगा। इसलिए संत महात्मा हमेशा यही बोलते हैं, उसको ध्याओ, उसको ध्याना है, जपना नहीं है। जपने के लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है, आपके पास स्वयं खुद इतने सारे नाम हैं परमात्मा के कि कुछ भी नाम ले लो, उसमें क्या बड़ी बात है। गुरु इसलिए किया जाता है ताकि आपको वो ज्ञान पता चले जो आपके पास नहीं है, वो विधि नहीं है, वो जुगती नहीं है। गुरु गुर सिखाता है, हुनर सिखाता है, उसी से बात चलेगी, उसी से बात बनेगी, अन्यथा कुछ नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करेंगे और अगला सत्संग कल 5:30 बजे स्टार्ट करेंगे दोबारा से। और जितने भी मेरे भाई हैं, जब हम लोग कहते हैं